से एक बड़ा धमाका हुआ है। पाकिस्तान के कई शहरों में धमाके की खबर है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि पेशावर के एयरपोर्ट पर ड्रोन से अटैक किया गया है। अपने दर्शकों से संपर्क, अपने ग्राहकों से, अपने रिपोर्टर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच तमाम सारी परिस्थितियों के बीच आपको बता दें कि घटनाक्रम लगातार फिर से बढ़ता जा रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में जो 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 सीज़ फायर के उल्लंघन की खबरें आ रही थी, फायरिंग की खबरें आ रही थी, ड्रोन अटैक की खबर आ रही थी, उसमें अब ये भी बताया जा रहा है कि फ़िलहाल वो रुक गई हैं। लेकिन गुजरात के गृह मंत्री, जैसे कि हमने अपने चैनल के ज़रिए लोगों को ये बताने की कोशिश की कि गुजरात के गृह मंत्री ने खुद ये बताया कि कच्छ में ड्रोन्स देखे गए हैं। अजय जांड्याल इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, क्या सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से कोई जानकारी श्रीनगर, जम्मू के बारे में, ड्रोन के बारे में, अटैक के बारे में, सीज फायर उल्लंघन के बारे में? देखिए मनोज, मैं आपको बताऊं क्योंकि इस वक्त पूरे इलाके में जो है वो पूरे तरीके से ब्लैकआउट है। जम्मू की बात करें, अखनूर की बात करें, सुंदरबनी की बात करें या फिर उधमपुर की बात करें, ये दरअसल जो ड्रोन हमला हुआ है आज, उसके बाद से कहीं ना कहीं एक बार फिर से जो दहशत लोगों में थी वो वैसी जो है वो दिख रही है। मगर उसी के साथ साथ आपको बता दूं कि नगरोटा में भी इसी तरह से कुछ ड्रोन एक्टिविटी देखी गई, जिसके बाद एंटी ड्रोन सिस्टम एक्टिवेट हुआ। उसके साथ साथ थोड़ी ही देर बाद वहां पे संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने की जानकारी मिली, जिसमें एक संतरी जो है आर्मी के, वो जख्मी हुए हैं। जानकारी के मुताबिक संतरी ने सस्पेक्ट देखे और संतरी ने फायर किया। उसके बाद जवाब में उन आतंकियों ने भी जो है वो फायर किया है। उसके बाद से आतंकी वहां से फरार हो गए हैं, क्योंकि वो इलाका काफी बड़ा है और कैंटोनमेंट एरिया है, तो ऐसे में उनको भी तलाश जारी है। तो कहीं ना कहीं मल्टीपल चैलेंज इस वक्त सुरक्षा बलों के लिए, एक तरफ ड्रोन, एक तरफ पाकिस्तान की शेलिंग और एक तरफ ये टेररिस्ट जो हैं, उन तीनों फ्रंट पे जो है वो पूरा पाने के लिए सुरक्षा बलों की टीमें जो है वो लगी हुई हैं। और अभी भी शेलिंग जो है वो सुंदरबनी की बात की जाए, पलामवाला की बात की जाए या फिर अखनूर सेक्टर की बात की जाए, यहाँ पर लगातार पाकिस्तान की शेलिंग जो है वो जारी है। अजय लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। अजय, लेकिन इस बीच जो तमाम एजेंसियों के लोग हैं, उनकी तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि हो पाई कि कितने ड्रोन्स गिराए गए या किस तरीके से सीज फायर का उल्लंघन हुआ है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से या एजेंसीज की तरफ से? देखिए, अभी तक ये कहना है कि कितने ड्रोन आए हैं, क्योंकि अभी भी मैं आपको बताऊं, जब हम बात कर रहे हैं तो अभी भी एक और बड़ी खबर बता दें, उम्मीद तो की जा रही थी कि पाकिस्तान के समर्थन में चीन का एक बयान आया, हम पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। ये किसका कहना है? ये चीन का कहना है। पाक को सीमा की रक्षा का पूरा अधिकार है। ये किसका कहना है? ये चीन का कहना है। संजीव जी, बहुत बड़ी बात, पाकिस्तान के समर्थन में चीन आ गया है, खुलकर आ गया है और उसने कहा है कि पाक को अपनी सीमा की रक्षा का पूरा अधिकार है। ये चीन ने कहा है, हम पाकिस्तान के साथ पूरी तरह से खड़े हुए हैं। इन बयानों के मायने संजीव जी? देखिए मनोज जी, चाइना पाकिस्तान को अपने एक भविष्य के उपनिवेश के तौर पर देखता है। चाइना ने पाकिस्तान में बहुत बड़ा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। 62 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा की जो राशि है वो सीपीईसी का जो बीआरआई के औपनिवेशिक प्लान का ही हिस्सा है, कॉलोनियल प्लान, इंपेरियलिस्टिक प्लान का जो हिस्सा है, उसके तहत पूरे पाकिस्तान को चाइना गिरवी रखता जा रहा है। और चाइना के इस मकर जाल में ये जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, भ्रष्ट जो हुक्मरान है, जो उन पैसों का इस्तेमाल अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए करते हैं, वो उसमें फंसते जा रहे हैं। और ऐसे में जब पाकिस्तान के समक्ष इस तरीके की जो स्थिति है भारत के साथ, उसका एक वर्तमान समय में जो वहाँ पे सिचुएशन बनी हुई है, ऐसे में चाइना का पाकिस्तान के पक्ष में आकर के इस तरीके का बयान देना